हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके सेक्शन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ट्रॉफी इज अवॉर्डेड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा ट्रॉफी पुरस्कार में दी जाती है? तो कौन सी ट्रॉफी पुरस्कार में दी जाती है? गोल्डन पीकॉक ट्रॉफी। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड को हम शॉर्ट में इफ़ी भी बोला जाता है और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1952 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें जो ट्रॉफी दी जाती है वो कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? गोल्डन पीकॉक ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, When was new education policy 2020 approved by Union Cabinet? भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई थी 29 जुलाई 2020 को। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो चेयरपर्सन हैं वो थे के कस्तूरी रंजन। के कस्तूरी रंजन जो थे वो इसके क्या थे? नए चेयरपर्सन थे, चेयरमैन। और इसमें इन्होंने क्या फॉर्मेट दिया था? 5+3+3+4, 5+3+3+4 का फॉर्मेट इसमें दिया गया है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, FPMS। F स्टैंड फॉर फाउंडेशन स्टेज, P स्टैंड फॉर प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज में बच्चों की एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग होगी, जिसमें बच्चों को बाय प्ले वे मेथड से इनको सिखाया जाएगा। M स्टैंड फॉर मिडिल स्टेज एंड S स्टैंड फॉर सेकेंडरी स्टेज। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कब आई थी? हमारी 29 जुलाई 2020 को। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? इसके चेयरमैन जो थे वो के कस्तूरी रंजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पे पड़ा? महाराष्ट्र में। और ये जो है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1969 में। अगर इसकी जगह हमारे से पूछा जाए कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो कौन था भारत का? वो था अप्सरा। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? ये एस्टेब्लिश किया गया था ट्रॉम्बे, मुंबई में। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो कौन था? वो था अप्सरा। और ये कहाँ पे खोला गया था? ट्रॉम्बे, मुंबई में। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कहाँ पे खोला गया था? वो तारापुर, महाराष्ट्र में खोला गया था 1969 में। और इंडिया में फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च किसको बोला जाता है? तो ये होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024? 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज जमशेदपुर स्टील प्लांट सिचुएटेड? जमशेदपुर लौह इस्पात कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा जमशेदपुर जो है स्टील प्लांट, ये कहाँ पे है? झारखंड में है। इसके अलावा जो फर्स्ट स्टील प्लांट था वो कहाँ पे खोला गया था? वो भिलई, छत्तीसगढ़ में खोला गया था। सेकंड जो था वो राउरकेला कहाँ पे पड़ा? उड़ीसा में। एंड थर्ड जो था वो बोकारो स्टील प्लांट था, जो कि झारखंड में खोला गया। और फोर्थ जो था वो दुर्गापुर स्टील प्लांट था, ये कहाँ पे खोला गया है? वेस्ट बंगाल में। तो कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। और भिलई जो है वो कहाँ पे है? वो छत्तीसगढ़ में है। और जमशेदपुर स्टील प्लांट कहाँ पे है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिकमेंडेड द 3-टायर पंचायती राज सिस्टम? त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश किसने की थी? तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पंचायती राज जो है ये कौन से पार्ट में आता है? तो ये पार्ट 9 में आता है। और आर्टिकल
243A से लेकर 240O तक जो है वो किसके आर्टिकल हैं, वो किससे संबंधित है, वो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी ये कब आई थी, ये 1957 में आई थी। इसमें सबसे जो लोअर लेवल होता है वो हमारा ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद क्या आता है, पंचायत समिति आता है, और उसके बाद आता है जिला परिषद। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पंचायती राज है ये कौन सी लिस्ट में आता है, तो ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। आपको पता है कितने तरह की लिस्ट होती है, 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो पंचायती राज सिस्टम जो वो कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। और इसका वर्णन जो है वो किस में किया गया है, इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 60 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में जो है वो इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हमें जो आर्टिकल 52 है, तो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत के राष्ट्रपति जो है वो किसी के अपराध को क्षमा कर सकते हैं, किसी की सजा को माफ कर सकते हैं बाय आर्टिकल 72। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जो है उनको पार्डन मतलब क्षमा की जो है उनको पावर है, तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू है, वो आर्टिकल 72 के थ्रू मिली है। और भारत का जो राष्ट्रपति है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है बाय आर्टिकल 61। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, 61 में। और ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है, तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना से होकर बहती है। इसको जो है वो सोरो ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गेटी थिएटर ऑफ शिमला हिम एग्जाम.com ओपन फॉर कॉमन पीपल। शिमला का गेटी थिएटर आम जनता के लिए कब खोला गया, तो ये जो है वो 1887 में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, माता छिन्नमस्तिका टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। माता छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो चिंतपूर्णी टेम्पल है उसी को जो है वो माता छिन्नमस्तिका मंदिर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।